कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और लहरों से डर के नौका पार नहीं होती। बच्चों नमस्कार। यदि आप पूरी साल पढ़े हैं तब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है, और यदि नहीं पढ़े हैं तो अब भी वक्त है। इस वीडियो में बताए गए प्रश्नों के उत्तर रट डालिए, और जो वीडियोस के लिंक मैं दे रही हूं आपको, उन्हें आप 2-4 बार मन लगाकर सुन लीजिए। बस आपका बेड़ा पार है। पूरा पेपर आप सॉल्व करके आएंगे, 100% पेपर आप अटेम्प्ट करेंगे और 90% तक आप अंक प्राप्त करेंगे। बस थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए। केवल 3-4 घंटे की तो बात है, पूरे साल नहीं पढ़े कोई बात नहीं। ये 3-4 घंटे इन वीडियोस को आप 2-4 बार 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 सुन लीजिए, और आप खुद देखेंगे। जब अपना पेपर उठाएंगे तो देखेंगे कि अरे आपके सुने हुए जो आपने पढ़े थे वही प्रश्न आपके पेपर में दिखाई दे रहे हैं। ये गोल्डन चांस है कि आपको केवल पूरे पेपर में से 25% पेपर अटेम्प्ट करना पड़ रहा है। केवल 50 अंक के प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने पड़ रहे हैं। आप यदि 2 प्रश्न कराते हैं और 2 व्याख्या कराते हैं तो भी आपका पूरा पेपर सॉल्व है 50 नंबर का, यानी कि 100% पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपको सबसे पहले छायावाद का मैंने आपको एक वीडियो दिया है, छायावाद की काव्यगत विशेषताएं, उससे आप बहुत अच्छी तरीके से लर्न कीजिए। क्यों दिया मैंने छायावाद की विशेषताएं? देखो, इसमें से डायरेक्ट प्रश्न आने के पूरे चांसेस हैं कि छायावाद की विशेषताएं बताइए, ठीक है? तो वो 15 नंबर आपके पूरे। और यदि आपका जयशंकर प्रसाद की काव्यगत विशेषताएं आपसे पूछ ली जाती हैं, या सुमित्रा नंदन पंत की काव्यगत विशेषताएं आपसे पूछ ली जाती हैं, तो यही तो विशेषताएं लिखनी है, कुछ अलग आंसर आपका नहीं होगा। यही पॉइंट होंगे, यही मैटर होगा। बस 2-4 उदाहरण होंगे, तो आप जो उदाहरण मैंने सुमित्रा नंदन पंत के या जयशंकर प्रसाद के दे रखे वही दे दीजिए। और आपको अपने पेपर में भी जयशंकर प्रसाद और सुमित्रा नंदन पंत की कुछ कविताएं मिल जाएंगी, वहां से आप उदाहरण लिख सकते हैं। तो इस तरीके से छायावाद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा प्रश्न मैंने आपको नई कविता का दिया है, ये भी बहुत सोच समझ कर दिया है, क्योंकि इस पर भी 15 नंबर का प्रश्न डायरेक्ट आने के चांसेस है। यदि डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है तो आपका मामला सॉल्व, और नहीं तो आप देखिए धूमिल की काव्यगत विशेषता आ जाए, मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताएं आ जाए, अज्ञेय की काव्यगत विशेषताएं आ जाए, आप बहुत आराम से और दुष्यंत की काव्यगत विशेषताएं आ जाए, आप इन्हीं पॉइंट्स के आधार पर उनकी काव्यगत विशेषताओं को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये 2 प्रश्न ही आपकी नैया पार कर देंगे, छायावाद की विशेषताएं और नई कविता की विशेषताएं। बहुत अच्छी तरीके से बेटा इन वीडियोस को बार बार सुन जाइए। इसके अलावा मैं आपसे कहूंगी, मैंने आपको एक कामायनी का वीडियो डाला है जिसमें श्रद्धा की चरित्र चित्रण की बात कही है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू योर एग्जामिनेशन। सो इसको याद कर लीजिए, बहुत इजी है। इसमें आपको केवल श्रद्धा की चारित्रिक विशेषताएं बतानी है, इसे अच्छे से आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको दुष्यंत कुमार का व्यक्तित्व और कृतित्व का एक वीडियो डाला है, उसे सुन लीजिए। मुक्तिबोध नई कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, ये वीडियो डाला है, इसको सुन लीजिए। और साथ में सिर्फ आप एक वीडियो और देख लेना, मैथिली शरण गुप्त का सखी व मुझसे कहकर जाते, क्योंकि इसमें से आपकी कोई व्याख्या आ सकती है। तो यदि आपकी व्याख्या आ जाती है तो आप 1-2 व्याख्या कर लीजिए और 2 प्रश्न कर लीजिए, आपके पूरे 50 नंबर के प्रश्न हो जाते हैं। तो इस बात का बहुत ध्यान रखें। इसके साथ मैं आपको 2 वीडियो दूंगी कि व्याख्या कैसे करें, ये मैं आपको वीडियो डाल दूंगी, मैंने पहले भी डाला हुआ है, शायद आपने पढ़े हो, उसको रिपीट कर दूंगी मैं। और एक ये कि आपको अपने प्रश्नों के उत्तर लिखने का तरीका क्या है, एक ये वीडियो मैंने आपको डाला है, ये वीडियो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो इस तरीके से ये जो 7-8 वीडियो हैं, इनके डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी। आप इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से सुन लीजिए और निश्चिंत हो जाइए बेटा। यदि ये वीडियोस आपने सुन लिए हैं तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो प्लीज अब आप देरी ना करें, समय नहीं है आपके पास, बिल्कुल सर पर आपका एग्जाम खड़ा है, और सब कुछ छोड़ के केवल पूरी रात लगा दीजिए, पूरा दिन लगा दीजिए। आपके 2 पेपर हैं हिंदी साहित्य के, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर। मैं मानती हूँ बेटा कि मैं इन वीडियोस को बहुत जल्दबाजी में बना रही हूँ, और मैं मेरे मन मुताबिक इनका स्तर नहीं है। जो स्तर मैं इन वीडियोस का रखना चाहती थी वो नहीं है, लेकिन मेरा एक नियम है कि भागते भूत की लंगोटी बढ़िया, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। जैसे मुझे टाइम मिला और मुझे अंदाज़ा हुआ कि आपके एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न आ सकते हैं, और जैसे मुझे टाइम मिला मैंने तुरंत आप लोगों को संकेत देना उचित समझा। मेरा फर्ज था ये कि मैं आपको संकेत दूं कि आपको कौन कौन से वीडियोस बहुत अच्छी तरीके से, कौन कौन से प्रश्न आपको बहुत अच्छी तरीके से लर्न करके जाने चाहिए। इसीलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा जल्दबाजी में बनाई है। हो सकता है इनकी क्वालिटी बेकार हो सकता है कि इनमें आपको थोड़ा सा उतना सेटिस्फेक्शन ना हो, लेकिन ये पक्की बात है बेटा कि आप यदि इन प्रश्नों को ढंग से लर्न कर जाते हैं तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। और बस मेरा यही उद्देश्य है कि आप अपने, ये आपका फाइनल ईयर है, और फाइनल ईयर में आप हिंदी साहित्य में एक अच्छे अंकों के साथ पास हो जाए। क्योंकि बेटा चाहे कितनी भी अपन बातें कर लें इधर उधर की, पर ये सत्य है कि समाज में नौकरी के समय हर जगह
आपकी जो बौद्धिक क्षमता है ना, आपकी जो इंटेलिजेंसी है, वो आपके नंबरों से ही आकी जाती है। परसेंटेज की वाकई बहुत वैल्यू है। परसेंटेज एक तरीके से गेट है। परसेंटेज के आधार पे आप कहीं प्रवेश करते हैं, मतलब आप में अंदर बहुत बुद्धि है लेकिन आपके नंबर कम है तो कम से आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। और यदि आप में के नंबर बहुत अच्छे हैं और फिर आपको यदि एंट्री मिल जाती है तो वहां जाकर आप अपनी लियाकत, आप अपनी बौद्धिक क्षमता को बता सकते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इन वीडियोस को बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, इन प्रश्नों के उत्तर बहुत अच्छी तरीके से लर्न कर लें, जिससे आप एक अच्छे अंक प्राप्त करके और एग्जामिनेशन में पास हो सकें। फर्स्ट पेपर की बात मैंने आपको बता दी है और इसके बाद मैं दूसरा वीडियो डालने वाली हूं जिसमें मैं आपको सेकंड पेपर की बात बताऊंगी कि सेकंड पेपर में आप केवल मात्र 5 प्रश्न कर लीजिए और 6 व्याख्या कर लीजिए और आपका पूरा सेकंड पेपर एकदम सॉल्व, 100% सॉल्व और 90% तक अंक आप प्राप्त कर सकते हैं। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। यदि वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।